हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है टेटेनी। टेटेनी इज़ अ इनवॉलेंट्री मसल क्रैम्प और स्पाज ड्यू टू एबनॉर्मल अल्ट्रेशन इन द बॉडीज इलेक्ट्रोलाइट। टेटेनी जो है एक इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, किसकी वजह से? जब बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाए। तो हमारे जब इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाएगा तो हमारी बॉडी में इनवॉलेंट्री मसल क्रैम्प्स होंगे, तो उसी को हम टेटेनी बोलते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमनली ड्यू टू लो ब्लड कैल्शियम लेवल और हाइपोकैल्शियमिया। इसका मेन कॉज जो है वो है कैल्शियम का लेवल कम हो जाना। टेटेनी इज़ अ सिम्टम। टेटेनी जो है कोई एक डिजीज़ नहीं है, ये एक सिम्टम है। ओके, तो टेटेनी कोई डिजीज़ नहीं है, इट इज़ अ सिम्टम। Tetany is a symptom that involve involuntary muscle contraction, most often in hand and feet। तो टेटेनिक सिम्टम है जिसमें कि इन्वॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, मेनली ये हैंड और फीट में हमें ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन मिलेंगे हमारे। ठीक है, ये हो गया हमारा टेटेनी। नाउ द कॉज क्या होंगे टेटेनी के? टेटेनी का सबसे मेन कॉज पहले ही बताया, हाइपोकैल्शियमिया, मतलब कैल्शियम का लेवल लो होना बॉडी में। मतलब इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस का इम्बैलेंस हो जाना ही टेटेनी है, लेकिन उसमें भी मेन हमारा कैल्शियम का लेवल लो हो जाएगा तो टेटेनी हमें हो जाएगी, मतलब इन्वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होंगे बॉडी में। सेकेंड है लैक ऑफ विटामिन डी एंड मैग्नीशियम, हाइपोमैग्नीशियमिया, हाइपोकैलिमिया, एल्कलोसिस, जब हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तब होती है, एंड रिकरेंट वॉमिटिंग। रिकरेंट वॉमिटिंग होगी मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा वॉमिटिंग होगी, तो जाहिर सी बात है कि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, लो प्रोटीन हो जाना बॉडी में, डायूरेटिक्स, डिक्रीज लेवल ऑफ पीटीएच मीन्स पैराथायरॉयड हार्मोन, कोई किडनी डिजीज़ हो जाना, जाहिर सी बात है किडनी डिजीज़ हो जाएगी तो किडनी हमारा फिल्टर करती है, इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन करती है, तो उससे भी हो सकता है। या फिर पेशेंट शॉक की कंडीशन में चले जाए तब हमें ये हो सकता है। नाउ द कॉजेज क्या होंगे, सॉरी सिम्टम्स क्या होंगे टेटेनी के? पहला वही सिम्टम होगा कार्पोपीडल स्पाज, मतलब जो हैंड, मेनली हमारे सिम्टम जो हैंड और फीट में मिलेंगे तो यही है। कार्पोपीडल स्पाज में क्या होता है कि रिस्ट जो होती है उसका फ्लेक्शन हो जाता है मेटाकार्पल, और जो मेटाकार्पल जॉइंट होते हैं उनका भी फ्लेक्शन हो सकता है, एक्सटेंशन हो सकता है, जो थंब और फिंगर्स हैं इनका एडेक्शन हो सकता है। तो ये सब जो हमारे कार्पोपीडल स्पाज में आते हैं। नेक्स्ट सिम्टम क्या है? कन्वर्जेंस हो जाना, मसल्स में ट्विचिंग या फिर क्रैम्प्स होना, ट्रेम्बलिंग, लैरिंग स्पाज एंड वॉमिटिंग। दीज आर दी सिम्टम ऑफ टेटेनी। नाउ द साइंस क्या होंगे टेटेनी में? तो टेटेनी में दो साइंस हमें मिलेंगे, एक है क्योस्टेक साइन जिसको हम वीस साइन भी कहते हैं, दूसरा है ट्रोसोस साइन। तो हमारा पहले हम बात करते हैं क्योस्टेक साइन की। तो क्योस्टेक साइन में क्या है? क्योस्टेक साइन इज एबनॉर्मल ट्विचिंग ऑफ मसल डेट आर एक्टिवेटेड बाय द फेशियल नर्व। ठीक है, एबनॉर्मल मसल्स की ट्विचिंग होती है किससे? जब हम फेशियल नर्व को मतलब उस पर हम एक्टिवेट करें, मतलब कुछ छेड़खानी करें, मतलब आगे बताते हैं। वैसे व्हेन अ फेशियल नर्व इज टेप इन फ्रंट ऑफ ईयर, द फेशियल मसल ऑफ द सेम साइड ऑफ द फेस विल कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स जब मान लेते हैं हम राइट साइड में फेस के जो ईयर के सामने की जो फेशियल नर्व होगी उसको हम टेप करेंगे, तब क्या होगा? उसी साइड की फेशियल मसल्स जो हैं फेस की वो जो है कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएंगी। अगर ये साइन हमें मिलता है तो ये साइन जो है टेटेनी का होता है। तो नेक्स्ट है क्योस्टिक साइन इज अ क्लिनिकल साइन सीन इन हाइपोकैल्शियमिया, इट इज़ फाउंड इन टेटेनी। ठीक है, तो ये हमारा क्योस्टिक साइन हो गया, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा दूसरा साइन है हमारा ट्रोसोस साइन। दिस साइन इज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर अरमांड ट्रोसोस, अ फ्रेंच इंटर्निस्ट। The Trousseau sign of latent tetany is one of the clinical signs associated with hypocalcemia or low calcium level in blood। तो यहाँ पहले इसमें बता देते हैं क्या होता है। जो ब्लड प्रेशर का कफ जो होता है
उसको हम अगर हाथ पे प्लेस करें, हाथ पे लगाएं और उसमें हम फिर जो है उसको हम इन्फ्लेट करें, कितना, जितना हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है उससे 20 एम एच जी ज़्यादा इन्फ्लेट करें। मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है हमारा 120, तो हमें 20 एम जी ज़्यादा उसको मतलब इन्फ्लेट करना है, मतलब 140 एम तक फॉर 2 to 3 मिनट, 2 से 3 मिनट तक कम करना है। फिर उसमें क्या होगा, फिर हमें जो है जो हैंड और फिंगर में जो है स्पाज मिलेगा, तो यही हमारा टॉर्सल साइन है। तो अ ब्लड प्रेशर कर्व इज प्लेस्ड अराउंड द आर्म एंड इन्फ्लेट to 20 mmHg above systolic blood pressure level for 2 to 3 minutes. The hand and finger goes into spasm. ठीक है, फिर तो involuntary contraction of muscle of hand and wrist that occur after inflation of blood pressure curve. ठीक है, तो ये हमारा हो गया टोर्सल साइन। ये हमें टेटेनी में ही मिलेगा, ये 5 मार्क्स पे आ जाता है। नेक्स्ट है, इस पर हम इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे। इन्वेस्टिगेशन में पहले हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम वही साइंस चेक करेंगे, हमें कोई साइन मिल रहा है या नहीं। उसकी हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, पूरी फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, फ्यूचर हिस्ट्री, सारी हिस्ट्री हम उसकी कलेक्ट करेंगे। विटामिन डी का टेस्ट करेंगे, कैल्शियम का टेस्ट कराएंगे, KFT कराएंगे, किडनी फंक्शन टेस्ट, LFT कराएंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट में की। तो पहले ही बताया कि टेटेनी कोई डिजीज़ नहीं है, इट इज़ अ सिम्टम। तो कोई डिजीज़ नहीं है तो इसकी कोई मतलब मेडिसिन नहीं है पर्टिकुलर, तो ये एक सिम्टम है, तो उसी की बेसिस पे हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो उसमें क्या है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स देंगे। कैल्शियम हमें किस में मिलता है, मिल्क में मिल सकता है, सोयाबीन में, और वेजिटेबल्स में भी मिल सकता है, जैसे पालक में मिलता है। तो इन सब में हमारा कैल्शियम मिल सकता है। मैग्नीशियम देंगे, मैग्नीशियम हमारा डार्क चॉकलेट, नट्स और बनाना में मिलता है। विटामिन डी सप्लीमेंट्स देंगे, विटामिन डी हमारा मिल्क में मिल जाता है, और भी चीज़ है उनमें मिल जाता है। पोटेशियम सप्लीमेंट्स देंगे जो कि हमारा फ्रूट और पोटैटो में मिल जाता है। तो ये हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टेटेनी कंप्लीट हो गया। आई होप यू लाइक द वीडियो। Please share the video to your friends and like and subscribe my channel. Thank you.